नमस्कार दोस्तों। जैसा कि बहुत से विद्यार्थियों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कब आएगी, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए तैयार थे, वो अब कमर कस लें। आज विज्ञापन जारी हो गया है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन सीटों की चर्चा करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, फिर योग्यताओं की चर्चा करेंगे और उसके बाद में कितने क्या फीस लगेगी, कितने क्या पेपर होंगे, सारी जानकारी एक ही साथ आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, ये सीटें हैं, नेम ऑफ सब्जेक्ट आप देख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार पोस्टों की संख्या दी गई है। जैसे देखिए, बॉटनी में 33 हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में 40 हैं, मैथ्स में 34 हैं, फिजिक्स में 35 हैं, जूलॉजी में 30 हैं, ये बीएसटी एबीएसटी इसमें 82 हैं, 82, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये दोनों कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए हैं। ध्यान रखना, बहुत ही सुनहरा मौका है दोनों के लिए। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मित्रों 127 पोस्टें हैं और एबीएसटी में 82 पोस्ट हैं, ठीक है। इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं। देखो, जो अधिक विद्यार्थी होते हैं जिन सब्जेक्टों में, देखिए, इंग्लिश की 55 है, ज्योग्राफी की 48 है, हिंदी की 66 है, हिस्ट्री में 50 पोस्टें आई हैं, ज्योग्राफी में भी 42 आई हैं। ये सारी पोस्टें हैं, ठीक है। आप विज्ञापन पूरा चेक कर सकते हो, ये सारी पोस्टें हैं। आई बात समझ में? है किसी प्रकार की कोई समस्या? हाँ, तो चलिए आप आगे देखिए। अब इसमें अपन चर्चा करेंगे कि सबसे पहले अपन देखते हैं शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। तो देखिए, उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता, यानी जो अपने ऊपर पोस्टें देखी हैं सब्जेक्ट वाइज, उसकी योग्यता क्या है, मतलब शैक्षिक योग्यता। अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या फिर सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। मतलब अगर आप एमए फाइनल ईयर में हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं, आवेदन के लिए आप पात्र हैं। किंतु इसके पीछे एक शर्त है मित्रों। शर्त वह है कि आयोग के द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व, यानी इंटरव्यू से पूर्व, शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वो अभ्यर्थी अपात्र माना जाएगा। अच्छी तरीके से साफ साफ लिखा हुआ आयोग के शैक्षणिक योग्यता में। अगर आप एमए फाइनल ईयर में हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एमए फाइनल का रिजल्ट नहीं आता और साक्षात्कार की जो दिनांक है वो घोषित हो जाती है, तो आपको अपात्र मान लिया जाएगा, आप उस वैकेंसी के लिए पात्र नहीं होंगे। आई बात समझ में? आयु देखिए, 1 जुलाई 2020 से 20 को मतलब न्यूनतम होनी चाहिए 21 साल और अधिकतम 40 साल, यानी कम से कम 21 साल और अधिकतम है वो 40 वर्ष की उम्र है वो होनी चाहिए। यहाँ तक की बात समझ में आई? है किसी प्रकार की कोई समस्या? एमए फाइनल का विद्यार्थी फॉर्म फिलअप कर सकता है, परंतु जब तक साक्षात्कार की जो दिनांक घोषित हो उससे पहले पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता उसको अर्जित करना बहुत आवश्यकता है, अन्यथा अपात्र माना जाएगा, ठीक है। साक्षात्कार से पूर्व व्यक्ति का असे साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक, यानी पहले दिन, जिस दिन साक्षात्कार प्रारंभ हो जाता है उस दिन से आपको ये सबूत देना होगा कि मैं पात्र हूं, मेरी जो शैक्षणिक योग्यता है वो पूरी हो गई है। आयु न्यूनतम 21 साल, अधिकतम 40 साल। है कोई समस्या? आगे चलते हैं। देखो, सारी चर्चा करेंगे इसी में। एक गुड एकेडमी का जो लफड़ा था वो भी कुछ हद तक संशोधन कर दिया है सरकार ने। अब देखो, फॉर्म कहाँ से भरना है, ये वेबसाइट सभी जानते हैं, www.rpsc.rajasthan.government.in। यहाँ पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये आरपीएससी की साइट है। आगे देखिए, इसके पश्चात देखो, हाँ, अब अपन शुल्क की चर्चा करते हैं, मतलब आवेदन के लिए कितनी अपनी फीस लगेगी। तो मित्रों देखो, जनरल है उसके लिए 350 रुपए हैं। जनरल के लिए कितने हैं? 350। ओबीसी के लिए 250, एससी एसटी के लिए 150, ठीक है। ये आवेदन शुल्क है जो अपन फॉर्म फिलअप करते हैं उस समय अपना जो लगता है वो, ठीक है। अब देखो, अब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट कर लेना इस पॉइंट को। सब्जेक्ट से संबंधित होगा। देखो, सब्जेक्ट से संबंधित फर्स्ट पेपर कितने मार्क्स का? 75 मार्क्स का। दूसरा भी सब्जेक्ट से संबंधित 75 मार्क्स का। समय दोनों में 3-3 घंटे का मिलेगा। 2 पेपर होंगे सब्जेक्ट के, एक फर्स्ट होगा वो भी 75 मार्क्स का, सेकंड होगा वो भी 75 मार्क्स का, 3-3 घंटे का समय। थर्ड जो पेपर होगा वो जीके से संबंधित होगा, जनरल स्टडीज ऑफ द
ऑफ राजस्थान, वो 50 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, 3 पेपर होंगे, दो तो होंगे सब्जेक्ट के, एक होगा जीके का। टोटल मार्क्स 200 मार्क्स का होगा। इसमें अगर आप पास आउट होते हैं तो उसके बाद में आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये है पेपर से संबंधित। अब आगे देखिए, ये पूरी विज्ञप्ति है, आप पूरी विज्ञप्ति अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना आपको मिल भी जाएगी वैसे भी। अब एक पॉइंट और रहा था, वो गुड एकेडमिक वाला बता देता हूँ आपको। विभिन्न राज्यों के आवेदन आवेदन करने के पश्चात ये है ही, इसके बाद में देखिए भूतपूर्व है शायद 6 नंबर पे। हाँ ये देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, सभी विद्यार्थी ध्यान दें। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की परिभाषा राज्य सरकार के पत्र दिनांक 21/2/2014 के अनुसार। बहुत बड़ी समस्या थी पहले गुड एकेडमिक की। पहले गुड एकेडमिक में क्या होता था कि जैसे 10वीं है, 12वीं है, बीए है और एमए है, उन सभी में आपको 55% सभी में चाहिए थे, हर क्लास में 55%। अब की बार एक संशोधन कर दिया है गवर्नमेंट ने, आरपीएससी ने। वो क्या किया देखो, उक्त अच्छे शैक्षणिक अभिलेख के अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एसबीसी और निःशक्त जन आदि वर्ग के अभ्यर्थियों को 5%, आप स्वयं देख सकते हैं, देखो कितने प्रतिशत की, 5% की छूट दे की है। उक्त 5%, आगे पूरा पढ़ना इसको, ये नहीं है अभी देखो, 5% अंकों की छूट औसत 55% अंकों में दे होगी, यानी 55 थे उनकी जगह 5 मान लेगी, 5 की छूट दे दिया मतलब 50। अब इसमें देखो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी मतलब कक्षा 10, कक्षा 12 और बीए। अरे ये बात समझ में, कक्षा 10, कक्षा 12 और बीए, इनमें से देखो तीनों परीक्षाओं के अंकों में पृथक पृथक रूप से 5% अंकों की छूटें नहीं दी गई है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट करना, कभी यह मत सोच लेना कि 5% की छूट दे दी है। हाँ, 5% की छूट एक शर्त पर दी गई है, या तो आपके 10वीं में 55 नहीं है तो आप छूट ले सकते हो, अगर आपके 12th में नहीं है और 10वीं में है तो आप 12वीं में छूट ले सकते हो, अगर आपके इन दोनों में है और ग्रेजुएशन में नहीं है तो इनमें ले सकते हो। ये नहीं है आपके 10वीं में भी नहीं है, 12वीं में भी नहीं है और बीए में भी नहीं है, तो यह मामला सेट नहीं होगा मित्रों। सही बता रहा हूँ, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इस पॉइंट को अच्छे से नोट करना। कभी आप सोच लो कि गुड एकेडमिक हटा दिया गया है, बिल्कुल नहीं हटाया है। 5% की छूट एक क्लास में दी गई है आपको, चाहे आप 10th में ले सकते हो, चाहे 12th में या फिर ग्रेजुएशन में, तीनों में आपको पृथक पृथक नहीं दिए जाएगी, साफ साफ है लिखा हुआ है, आपके सामने है। आई बात समझ में, है कोई समस्या? ये गुड एकेडमी का हो गया पूरा रिकॉर्ड। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो अब देखिए आप लोगों, सारी बात आपको मैंने क्लियर कर दी है। अब आप जिस विद्यार्थी के पास में या अभ्यर्थी के पास में विज्ञापन नहीं पहुंचा तो आप पहुंच सका किसी कारणवश तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों। देखो ये इस साइड में आप समझ सकते हो एक एक चीज को, सब्जेक्ट का नाम है और कितनी पोस्ट है, सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगी। अब देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे देखिए सारी की सारी जो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ उस हिसाब से आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। किसी प्रकार की कोई आपको उलझन हो, किसी नियम में कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। इसका स्पेशली स्क्रीनशॉट लें जल्दी, ये आपके लिए बहुत काम की बात है। यहाँ से यहाँ पूरा अच्छे से पढ़ना इस नियम को। 5% की छूट है ना गुड एकेडमिक में, वो बस एक ही क्लास में दिए, चाहे 10th हो चाहे 12th हो या फिर ग्रेजुएशन, एक में मिलेगी आपको, हर में नहीं मिलेगी। अब देखो ये भी नोट करने वाली बात है, आप अंतिम वर्ष में हो तो आप फॉर्म का आवेदन कर सकते हो, मतलब फॉर्म भर सकते हो, सम्मिलित हो सकते हो परीक्षा में, और लेकिन साक्षात्कार से पहले आपको शैक्षिक योग्यता ग्रहण करना होगा, यानी प्राप्त करनी होगी। यह बात साफ लिखी है, उम्र 21 से 40 है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बात समझ में, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में देखिए पेपर कैसे आएगा, ये आरपीएससी की साइड तो सभी जानते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। इसके बाद में मित्रों देखो ये वाला टॉपिक
पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सा पेपर कितने मार्क्स का आएगा। नोट कर लीजिए आप लोग, इस हिसाब से आप नियमित रूप से 10 या 12 या 13 घंटे कम से कम कंटिन्यू तैयारी जारी रखेंगे। फर्स्ट पेपर में सब्जेक्ट से संबंधित 75% आएंगे, सेकंड में 75 मार्क्स के आएंगे, मतलब 150 मार्क्स के हो गए, और जो जीके का उसमें 50% है, उससे संबंधित प्रश्न है वो आएंगे। आशा करता हूँ पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, हर एक बात पूरी आप नोट कर सकते हो, देख सकते हो। अगर किसी अभ्यर्थी के कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। आई बात समझ में। अब अगला वीडियो जो होगा अपना इसी से संबंधित देखिए, जो जिस सब्जेक्ट का होगा, मतलब सिलेबस जो जारी करेंगे उस सिलेबस का अच्छे से विश्लेषण करके टॉपिक वाइज अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।